आप समझ सकते हो इससे, ये एक टिपिकल बुलेट लवर ऐसे ही डिफेंड करता अपनी बाइक को। हम 350 सीसी बाइक ले रहे हैं, हम ये तो एक्सपेक्ट करेंगे कि हम लगभग 100 पे क्रूज़ करें, तो वो 100 पे क्रूज़ करने के टाइम पे तो वाइब्रेशन हैंगी ना इसमें। वाइब्रेशन भाई बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि राधे राधे भाइयों। गाड़ी के बारे में उसका ओनर ही ठीक से बता सकता है, तो इसी चीज के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ओनर से जो हमारे पास लेके आए हैं रॉयल इनफील्ड की बुलेट 350। ये कोई नॉर्मल बाइक समझने की ट्राई मत करना आपकी, ये क्लासिक है। ये हमारी है कि बुलेट 350 जो बीच में डिसकंटिन्यू कर दी थी रॉयल इनफील्ड वालों ने, बट कस्टमर्स की इतनी ज्यादा डिमांड थी इस गाड़ी के लिए ना, उन्हें रीलॉन्च करनी पड़ी। तो इस चीज के बारे में हम आज इसके ओनर से बात करेंगे, क्योंकि ओनर से अच्छा गाड़ी के बारे में कोई नहीं बता सकता। कितना भी रिव्यूअर गाड़ी को रिव्यू कर लें, लॉन्ग टर्म रिव्यू भी डाल दें, लेकिन वो हमेशा कहीं ना कहीं उस पर बटर रहता जरूर है। तो हम इस चीज के बारे में आज इसके ओनर से जानेंगे जिसने इस गाड़ी पे पूरा 2,70,000 रुपए खर्च किया है। तो उनसे बात करते हैं कि ऐसा क्या था कि उन्होंने इस गाड़ी को ही चूज किया। तो इस बाइक के प्राउड ओनर जो हैं यश भाई आज हमारे सामने खड़े हैं। क्या हाल है यश भाई? बढ़िया भाई, तुम बताओ। और कहाँ से आए फिर आप? थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम यश है और मैं नैतिक का ही बहुत अच्छा दोस्त हूँ, मतलब बचपन से हम लोग साथ में क्लासमेट्स रहे हैं। तो मैंने कहा चलो चलते हैं फिर रिव्यू देते हैं। ओनर रिव्यू एकदम बेस्ट रिव्यू रहेगा। तो भाई से बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में कि क्यों उन्होंने ये बाइक ली। तो सबसे पहले भाई जो सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है, ये पड़ी कितने की गाड़ी आपको? ये एकदम सही बताओ तो हमने 1.5 लाख रुपए जमा किया था और जो EMI कन्वर्ट हुई थी वो लगभग 80-90 हज़ार नहीं सॉरी 1,20,000 की कन्वर्ट हुई थी। तो हमें 270 की पड़ी थी। टोटल ओवरऑल कॉस्ट हमें 270 की पड़ी थी। तो इसके अलावा भी आपने कोई और सी गाड़ी कंसीडर करी थी या मतलब डायरेक्ट ही आप ये गाड़ी लेने चले गए थे? इस गाड़ी के पीछे सीन बताओ कि ये इसका लेने का कैसे क्या बना था आपका? मैं कंसीडर कर रहा था, मतलब कंसीडर क्या मतलब एक लड़के को क्या चाहिए होता है यार, एक नेक्ड बाइक हो और पीछे बैठा हो कोई, है ना। तो देखो मैं NS 400 के पास जा रहा था क्योंकि उसकी पावर बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन है ना। मतलब वो थोड़ी अभी उसकी 40 bhp कर दी शायद से, तो वो काफ़ी सही है। लेकिन यहाँ पे मेरे को ये गिफ्टेड है, ठीक है। ये मेरे पेरेंट्स ने मेरे को गिफ्ट किया, पापा ने गिफ्ट की थी बर्थडे पे। एक्चुअली बुक में NS 400, लेकिन पिताजी ने बिना बताए बुक करके ये घर पे ही ले आए थे सीधा। तो दोनों बेस्ट है मेरे को, क्योंकि यार ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है। वो अभी के टाइम के लिए मेरे को अच्छी लगेगी, बाद में जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरे को वो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाएगी। इस चीज पे हम लोग आएंगे थोड़ी देर बाद में। तो सबसे पहले इसकी डिजाइन की बात करते हैं। तो आपको इसका डिजाइन कैसा लगता है? मैं आपको CB 350 आपने देखी है? हाँ। तो CB 350 आपने कंपेयर मतलब कंसिडर करी थी या बुलेट उसके बारे में सोचा भी नहीं? नहीं सोचा भी नहीं। मैंने जैसा बताया कि ये गिफ्टेड है, तो ये जो है ये पिताजी की पसंद है। बट ये है कि बुलेट किसी भी लड़के को आप दे दोगे आपको पसंद आए, क्योंकि परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत ज्यादा बेहतरीन है। ये तो मैं भी मानूंगा कि CB 350 के बारे में आधे लोगों को अभी तक पता ही नहीं है। हाँ। लेकिन आपने देखी जरूर है। हाँ। तो उससे अगर मैं कंपेयर करूं तो उसमें आपका उस गाड़ी के बारे में क्या थिंकिंग है आप? देखो मैं सीधी सी बात बताऊं, CB 350 मैंने देखी है तो वो क्लासिक वाले लुक में आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज तो यही है कि स्टैंडर्ड 350 मेरे को सिर्फ इसलिए पसंद है क्योंकि इसका डिजाइन, क्योंकि क्लासिक का मेरे को बेसिकली डिजाइन थोड़ा सा पसंद नहीं। क्योंकि बुलेट यार देखो ये पहली बुलेट है, ठीक है, ये स्टार्ट से चली आ रही है, ठीक है। यही डिजाइन लुक जो है मतलब एकदम स्टार्ट चला आ रहा है, तो यही लुक हमेशा से मुझे पसंद था और यही वाले मिल गया यार। और इस गाड़ी के डिजाइन में एक ये चीज, इस लाइंस के बारे में आपको पता है कुछ? ये लाइंस की कोई हिस्ट्री पता है आपको? नहीं। रोल्स रॉयस में आपने देखा होगा कोच लाइन होती है, वो हाथ से वो एक इंसान है वही बनाता है। ऐसी ये बुलेट की जो ये लाइंस होती है ना, ये हैंड प्रिंटेड होती है। और ये भाई को नई चीज पता चल रही। थैंक यार। ये जब से J सीरीज का इसमें इंजन आया ना, अब ये देखो बुलेट 350 है, तो जब से इसमें J सीरीज का इंजन आया, एक चीज़ मैं इसके ओनर से ज़रूर पूछना चाहूँगा भाई, इसमें जब से जो किक हटाई है उसके बारे में क्या कहोगे? क्योंकि बुलेट की एक पहचान थी कि उसको हर बंदा स्टार्ट नहीं कर सकता, उसकी किक जो थी। यार बिल्कुल ठीक बात कही है तुमने। किक हटा दी तो उससे थोड़े तो कॉन्स बढ़ जाते हैं। बट यार देखो किक एक फील वाली चीज़ है। मैं आपको बताऊं एक्चुअल में एक फील वाली चीज़ है कि उसको लगा कि आपको फील आ जाएगा जब स्टार्ट करोगे, हर कोई स्टार्ट नहीं कर पाएगा। बट यार दैट्स नॉट अ कंपटीशन, ओके। वो आपके प्रायोरिटी के ऊपर है कि यार किक, अब जैसे मेरे पिताजी बूढ़े हो जाएंगे तो अब वो कैसे स्टार्ट करेंगे फिर उनको जाना होगा तो इसलिए ठीक है ये भी। बाकी हाँ यार वो थोड़ा दिक्कत वाली बात तो है। बाकी कंसीडर तो बुलेट ही करनी थी इसलिए कर ली। तो बुलेट को छपरीफाई भी बहुत लोग कर रहे हैं, ऐसा है ना? देखो यार सीधी बात है, वो आपके माइंडसेट के ऊपर है यार। मतलब मैं इसमें क्या बोलूँ, देखो KTM का ब्रांड वैल्यू भी इसीलिए गिर चुकी है अभी। एक टाइम बताऊँ तो चीज़ बताऊँ तो, और अगर बुलेट देखो
अब थोड़ी ये है कि अफोर्डेबल हो चुकी है, मैं आपको बताऊँ एक्चुअल में बताऊँ, क्योंकि अफोर्डेबल हो चुकी है, क्योंकि हर कोई ले सकता है इसको। बट वो यार तुम अगर किसी चीज़ को सही से यूज़ नहीं करोगे तो ऑब्वियसली वो चीज़ कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में जाएगी। हाँ, तो वही चीज़ में है ना कि कोई राइडर छपरी होता है, गाड़ी कभी छपरी नहीं होती है ना। अब इसकी अभी भाई जैसे लॉन्ग टूर भी मार के आया, तो अभी तक कितना इससे सबसे लंबा टूर कौन सा मारा है तुमने? अभी रिसेंट मारा यार, हम लोग गए थे नीम करौली गए थे, वही सबसे लंबा टूर था। तो सिंगल था या कोई पिलियन भी साथ में था? पिलियन साथ में था। पिलियन साथ में, और लगेज वगैरह? नहीं लगेज नहीं था। ठीक ठीक। तो उस वहाँ पहाड़ों में इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही? भाई देखो मैं एक चीज़ सीधी बात बताना चाहूँगा, हम लोग 2 बाइक से गए थे, एक थी स्प्लेंडर और एक थी बुलेट। हाँ। तो सीधे सीधा हमें फ़र्क दिख रहा था साफ साफ पहाड़ों में चलाने में। हाँ, स्प्लेंडर से तो लगेगा। हाँ वही ना, मतलब सीधे सीधे हमें फ़र्क दिख रहा था साफ साफ। बाकी परफॉर्मेंस तो यार पहाड़ों में चला के पता लगी है, असली परफॉर्मेंस पता लगी है, क्योंकि भाई कहीं पे हम चढ़ाई जब मिल रही थी तो एक्चुअल में दिख रहा था, फील आ रहा था भाई कि हम कितने स्मूथ जा रहे हैं। हाँ, ये बाइक आपने देखा होगा, लद्दाख हर कोई बुलेट ही लेके जाता है, जिसका बजट 650 सीसी वाली गाड़ी का नहीं होता है। जैसे GT इंटरसेप्टर जो आ रही हैं आजकल, सब लोग उसी पे जा रहे हैं, लेकिन जिसका बजट उतना नहीं होता ना, उसकी चॉइस बुलेट ही होती है। एक सबसे पहली चीज़ का तो सर्विस सेंटर हर जगह मिल जाते हैं, सर्विस नेटवर्क रॉयल एनफील्ड का इतना बड़ा है। आप पहाड़ों में भी जाओगे ना, इस गाड़ी को कोई छोटा सा मैकेनिक भी खोल के ठीक कर देगा। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका यही है, कहीं आप फंस नहीं सकते, क्योंकि गाड़ी धोखा ही नहीं देती जल्दी है। अब इसके टायर्स पे आते हैं, तो इसमें आपको मिलते हैं 120/80 सेक्शन का टायर। पीछे थोड़ा पतला टायर है, आई थिंक 130 दे सकते थे, लेकिन भाई टायर्स का कैसा आपका रिव्यू है? हाँ, मैं टायर का एक्चुअली जो अभी तक बुलेट आ रही थी, स्टैंडर्ड आ रही थी, उसके टायर पतले थे। हाँ, पहले जो पतले आते थे काफ़ी पतले थे, वो थोड़े अजीब लगते थे, मतलब सही में। हाँ। अभी जो है, अभी थोड़ा साइज़ बढ़ा दिया तो थोड़ा सा ठीक लगता है। बाकी हाँ यार, जैसा इंजन है, परफॉर्मेंस है, उस हिसाब से थोड़े से पतले हैं, बट हाँ अभी कंसीडर कर सकते हैं। अब पहले वाले तो ऐसे साइकिल के टायर लगते थे, है ना? हाँ। और अब इसकी लाइट्स वगैरह की बात करें, कैसा रिस्पॉन्स है लाइट्स का? लाइट्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। आपको नाइट में इतनी दिक्कत नहीं होगी। और बुलेट का तो यार ये है कि आप बुलेट के ना कोई भी इन्फॉर्मेशन इजीली मिल जाती है, तो हाँ ठीक है, अच्छी रिव्यू। बट इसमें LED देने का मेरे हिसाब से मतलब नहीं बनता था, क्योंकि जो क्लासिक में LED मिलती है आपको क्लासिक 350 में, लेकिन बुलेट लॉन्च इसलिए करी गई थी क्योंकि लोगों की डिमांड थी हमें पुरानी वाली बुलेट चाहिए, तो थोड़ी फील देने के लिए इसमें हैलोजेंस दिए गए हैं। अब सीटिंग पोस्चर की बात करें तो भाई बैठ के दिखाना ज़रा इस पर। ये तो दोनों पैर आपके फ्लैट फुट होते हैं ना इस पर? हाँ, दोनों पैर भाई के देखो फ्लैट फुट हैंगे। और इसके वेट क्या मतलब सिटी में मैनेज करने लायक है या थोड़ा प्रॉब्लम करती है? नहीं यार देखो, सिटी में मैनेज करने लायक नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि आप अगर ट्रैफिक में चला रहे हो तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको, क्योंकि यार वेट ही इतने ज़्यादा है, तो उस पर थोड़ी दिक्कत लेकिन कहीं ना कहीं वो टॉर्क उसे फुल कर देता है। हाँ, टॉर्क उसे फिल कराता है जब आप उठाते हो, मतलब इतना एक्सीलेटर नहीं देना पड़ता हमको, है ना? अब बात करते हैं इसके माइलेज के बारे में, जो हर कोई जानना चाहता है कि भाई देती कितना है ये। तो भाई ये सवाल का जवाब दे जरा कि ये देती कितना है? यार देखो, अगर वो तुम्हारे, पहली चीज़ तो ये है कि तुम्हारे चलाने के ऊपर डिपेंड करता है, और सेकंड चीज़ ये है कि बुलेट का एवरेज कभी भी एवरेज कंसीडर करके ली नहीं जाती बुलेट, ठीक है? तो एवरेज तो यार उस हिसाब से बहुत कम है। एक्चुअल में आपको बताऊँ तो मेरे हाथ में जब ये रहती है तो आती है 32 के अराउंड आता है एवरेज। हाईवे पे दे देगी आपको, हाईवे पे दे देगी 35, इससे ज़्यादा आई थिंक सो नहीं दे सकती। सबसे मेन बात तो भूल ही गए भाई, इसमें वाइब्रेशन का बताओ। भाई वाइब्रेशन एक चीज मैं बताता हूँ, वाइब्रेशन भाई बिल्कुल ही खत्म कर दिया, क्योंकि जैसा कि बताया J सीरीज के इंजन आ चुके हैं, J सीरीज में डाल के भाई वाइब्रेशन बिल्कुल हटा ही दिए, मतलब है ही नहीं वाइब्रेशन। लोगों के बीच में मिथ बन सा गया है कि बुलेट है तो वाइब्रेशन होगी, लेकिन ये नई वाली बुलेट आप चला के देखोगे ना, वाइब्रेशन लगभग ना के बराबर कर दिए हैं, बिल्कुल खत्म नहीं है। लेकिन हाँ, जब दूसरी बाइक से कंपेयर करोगे तो हल्के फुल्के लगेंगे। बताना चाहूँगा वाइब्रेशन, नैतिक भाई देखो सीधी बात है, वाइब्रेशन नहीं है। अगर तुम चलाते हो 80 अराउंड 70 के अराउंड चलाते हो जाके, तब तुम्हें थोड़े वाइब्रेशन फील हो सके, लेकिन हाँ 60 के अराउंड तुम्हें अगर एवरेज वगैरह भी निकालना है तो वाइब्रेशन नहीं है इतने ज़्यादा। भाई मैं तुमको CB 350 चलवाऊंगा, उस दिन आप ये कहोगे कि भाई हाँ इसमें वाइब्रेशन है। अब एक बात बताओ, 70-80 तो एक 125 सीसी की एक्सट्रीम 125 आर आती है, वो भी चली आती है। अब हम 350 सीसी बाइक ले रहे हैं, हम ये तो एक्सपेक्ट करेंगे कि हम लगभग 100 पे क्रूज़ करें, तो वो 100 पे क्रूज़ करने के टाइम पे तो वाइब्रेशन हैंगी ना इसमें।
यार वो तो ऑब्वियस है ना 100। देखो यार एक चीज बता दो, 100 के बाद ना अगर आप तुम 100 पे चला रहे हो तो भाई तुम्हें इतनी हवा की वो रहेगा ना, हवा दिखेगी या मतलब इतना ज्यादा हवा में विंड में लहरोगे ना भाई, तुम्हें वाइब्रेशन फील नहीं होगी, हवा की ज्यादा नॉइज आएगी, हवा को ज्यादा फील करोगे आप। ये आप समझ सकते हो इससे। अब बारी ये आती है एक typical सत्य बुलेट वचन lover की ऐसे ही घड़ी डिफेंड की करता कि क्या अपनी 2.5 बाइक लाख को। रुपए में ये गाड़ी वर्थ है रॉयल इनफील्ड बुलेट 350, या कोई और ऑप्शन भी है जैसे CB 350। अब देखो अगर आप कोई बुलेट लवर है तो वो बुलेट से आगे बढ़ेगा ही नहीं। मैं उसे चाहे मैं उसे होंडा की CB 350 रिकमेंड कर दूं या हाइनेस रिकमेंड कर दूं, उसे बुलेट ही चाहिए रहेगी। अगर आप बुलेट के लवर्स हैं या अपने पापा को या अपने घर में कोई बड़े लोग हैं उनको अगर आप गिफ्ट करना चाहते हो या उनके लिए गाड़ी खरीदना चाहते हो तो वो ये गाड़ी से ज़्यादा खुश होंगे बल्कि कोई एक परफॉर्मेंस गाड़ी जब उनको दोगे।